तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी क्लास 5th की जो सीरीज चल रही है उसमें 7 जो चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं उसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। 7 चैप्टर की जो टाइटल है वो ये है, हु विल प्ले विद मी, यानी कि कौन मेरे साथ खेलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो टाइटल हमें देखने को मिल रहा है, हु विल प्ले विद मी, तो ये टाइटल आखिर में हुआ कैसे है, कैसे यहाँ पर ये टाइटल दिया गया है। तो ये तो हमें कहानी जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें है क्या सीखने लायक। हु का मतलब होता है कौन, विल का मतलब होगा फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। प्ले का मतलब होगा खेलना, विद का मतलब होगा साथ में, मी का मतलब होगा मेरे, यानी कि हु विल प्ले विद मी, मेरे साथ में कौन खेलेगा। व्हाट डू यू लाइक मोर, आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं। टू स्टडी करना, और टू प्ले या फिर खेलना। व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा। इफ़ यू स्पेंड, यदि आप स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं, स्पेंड का मतलब होगा खर्च करना, यदि आप खर्च करते हैं। ऑल ऑफ योर टाइम, आपका पूरा का पूरा समय। ऑन प्लेइंग, केवल खेलने पर। एंड डोंट स्टडी, और पढ़ने पर नहीं। तो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट विल हैपन, कि क्या घटित होगा। इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम, या यदि आप अपना सारा समय खर्च कर देंगे किस पर, ऑन प्लेइंग, केवल खेलने पर, और डोंट स्टडी, और पढ़ने पर नहीं, तब क्या होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिस इज़ ए स्टोरी, यह एक कहानी है। अबाउट, किसके बारे में, ए बॉय, एक लड़के के बारे में। हु डज नॉट लाइक, जो कि पसंद नहीं करता है। टू स्टडी एट ऑल, वह पढ़ना कभी भी पसंद नहीं करता है, यह स्टोरी उसके बारे में है। वन डे, एक दिन। ही मेट्स, वह मिलता है, मीट का मतलब होता है मिलना, तो ही मेट्स, वह मिलता है। सम क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब होता है प्राणी, जीव जंतु, वह कुछ जीव जंतु या फिर प्राणियों से मिलता है। एंड देन ही चेंजेज, और तब वह चेंज हो जाता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, वह अपने आप को चेंज क्यों करता है। लेट्स फाइंड आउट, चलिए पता करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ रोहित, यह रोहित है। रोहित कौन है, ये लड़का जो बैठा है वो कौन है, रोहित है। ठीक है, दिस इज़ रोहित, यह रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज़, वह अपनी जो स्टडीज है, जो पढ़ना है, वह पसंद नहीं करता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके सारे के सारे दोस्त। गो टू स्कूल डेली, वह डेली स्कूल जाते हैं। बट ही डजेंट गो देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं जाता है। ही वॉन्डर्स, वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, बेफालतू कहीं ना कहीं भटकना, तो ही वॉन्डर्स, वह इधर उधर भटकता है। हेयर एंड देयर, इधर उधर भटकता है। वन डे ही गोज, एक दिन वह जाता है। टू द गार्डन, गार्डन में जाता है। नियर हिज होम, जो कि उसके घर के पास में है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन, वह वहाँ पाता है किसी भी अदर चिल्ड्रन को वहाँ नहीं पाता है। इन द गार्डन, गार्डन में। टू प्ले विद हिम, जो कि उसके साथ खेल सके। ठीक है, जो कि उसके साथ खेल सके। ही सिट्स ऑन ए बेंच, वह एक बेंच पर बैठ जाता है। अंडर द बिग बनियान ट्री, बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, तो वह जो है एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जो एक बेंच है वहाँ पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही नोटिस, वह नोटिस करता है ए पिकॉक डांसिंग, एक पिकॉक, पिकॉक का मतलब होता है मोर, एक मोर को नाचते हुए वह नोटिस करता है, वह उसको देखता है। और मोर कहाँ पर नाच रहा है, नियर द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स का मतलब होता है जो फूलों की जो क्यारियाँ होती हैं उन्हें कहते हैं हम फ्लावर बेड्स। तो जो मोर जो है वह उसको नोटिस करता है, और मोर जो है कहाँ नाच रहा होता है, वह फ्लावर बेड्स के पास में नाच रहा होता है। रोहित वॉक्स, रोहित जो है वॉक करता है, चल कर जाता है। टू द पीकॉक, पीकॉक के पास में, यानी कि मोर के पास में। एंड सेज, और कहता है टू हिम, उससे, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पीकॉक सेज, तब जो है मोर कहता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, यानी कि मैं व्यस्त हूँ। आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए जो है मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता।
देन रोहित मीट्स ए डॉग, तब जो है रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क्स हिम, वह उससे पूछता है। आस्क का मतलब होता है पूछना। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग सेज, तब जो डॉग है वो कहता है आई एम बिजी, मैं भी बिजी हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस, अब ये जो लुक आफ्टर है इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो मैं जो है अपने मास्टर्स, मेरे जो मालिक है उनके घर की मैं देखभाल कर रहा हूँ। सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। ही हैपन्स टू सी ए पैरट, तब वह एक पैरट, पैरट का मतलब होता है तोता, तब वह एक तोते को देखता है। फिर एक क्रॉ को देखता है यानी कि कौवे को देखता है। स्पैरो फिर यानी कि एक चिड़िया को देखता है। एंड हॉर्स फिर जो है एक जो घोड़ा होता है उसको देखता है। ही आस्क दैम, तो वह उनसे पूछता है द सेम क्वेश्चन, जो उन्होंने पहले जो से उन सबसे जो क्वेश्चन किया है वही उनसे पूछता है। और वो क्वेश्चन क्या है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। वी आर बिजी, हम सब जो है व्यस्त हैं। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हमारे पास जो है करने के लिए बहुत सारे थिंग्स है, बहुत सारे काम हैं। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई किया। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना या फिर असर होना। तो ये जो है रोहित के ऊपर जो है एक ग्रेट प्रभाव पड़ा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। ही सेज टू हिमसेल्फ, वह उसने अपने आप से कहा। ऑल ऑफ दैम आर बिजी, वे सभी जो हैं व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, यह केवल मैं हूँ जो कि कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क, अब जो है मैं भी कुछ ना कुछ काम करूँगा। एंड कीप माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को बिजी रखूँगा। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। मैं जो है अपने लेजीनेस को जो है त्याग दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ही रिटर्न्स, वह लौट जाता है होम, घर को। एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली, और यह निश्चित करता है, डिसाइड का मतलब होता है अपने आप को निश्चित करना या फिर किसी निर्णय पर आना। तो वह डिसाइड करता है कि वह रोज़ाना स्कूल जाएगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली एंड completes हिज होमवर्क ऑल्सो, अब वह जो अपनी स्टडिंग है उसको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक, अटेंटली का मतलब होता है बहुत ही ध्यानपूर्वक उसको स्टडी स्टार्ट करेगा। एंड completes हिज होमवर्क, और अपने जो होमवर्क है उसको भी कंप्लीट करेगा। ही लर्न्स हिज लेसन रेगुलरली, वह जो है अपने लेसन्स को जो है रेगुलरली, रेगुलरली का मतलब होता है रोज़ाना, एक प्रतिदिन। तो वह जो है रोज़ाना प्रतिदिन जो है अपने लेसन्स अपने उसके जो पाठ हैं उनको याद करेगा। इन द इवनिंग, और शाम को ही गोज़ टू द प्ले ग्राउंड, और शाम को जो है वह प्ले ग्राउंड में जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर, और वहाँ अपने दोस्तों को पाता है। ही प्लेज विद दैम फॉर अबाउट एन हावर, वह उनके साथ जो है लगभग 1 घंटे तक खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम, और घर वापस आते समय ही टेक्स हिज डिनर, वह अपना डिनर लेता है। एंड देन रिवाइज, रिवाइज का मतलब होता है पुनः दोहराव करना, वह उनका पुनः दोहराव करता है, उनको पूरा पुनः याद करता है। वॉट, जो कि ही स्टडीड, जो कि उसने पढ़ा था। एट स्कूल, स्कूल में जो कुछ उसने पढ़ा था उसका जो है पुनः दोहराव वह करता है, यानी कि उनको पुनः याद करता है। विद दिस चेंज इन हिज बिहेवियर, और बिल्कुल इस बिहेवियर के साथ ही इज़ नाउ लाइक्ड बाई एवरी वन, और अब जो है वह हर किसी के साथ, हर किसी के द्वारा जो है पसंद किया जाने लगा है। हिज टीचर्स प्रेज हिम, प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ करना। तो उसके जो टीचर्स हैं उसकी जो है तारीफ़ करते हैं। फॉर हिज पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समयबद्ध होना, यानी कि सभी कार्य जो हैं वह समय पर करना। तो उसके जो टीचर्स हैं वह उसकी प्रेज़ करते हैं, यानी कि तारीफ़ करते हैं। किसके लिए करते हैं, उसके पंक्चुअलिटी, यानी कि उसका जो समयबद्ध होना है, सारे काम समय पर करना है, उसके लिए उसकी तारीफ़ करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम, और उसके जो माता पिता हैं वह प्राउड करते हैं, प्राउड फील करते हैं, यानी कि गर्व गर्व फील करते हैं उस पर। ठीक है,
अब बात करते हैं ग्लॉसरी की। ग्लॉसरी का मतलब होता है शब्द भंडार। तो चलो देखते हैं ग्लॉसरी में हमें क्या सीखने को मिलता है। वैसे तो मैंने सारी मीनिंग्स यहाँ पर बता दिए हैं आपको, फिर भी देख लेते हैं। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर होना। गिव अप का मतलब हो जाएगा त्याग देना। लेजीनेस का मतलब हो जाएगा आलस्य। डिसाइड का मतलब हो जाएगा निर्णय लेना। अटेंटिवली का मतलब होगा ध्यानपूर्वक। रिवाइज का मतलब होगा दोहराना। पंक्चुअलिटी का मतलब होगा समय पालन करना। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि एक्टिविटी जो होगी, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे, उनको जो है हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर यहीं पर अगर हम सभी क्वेश्चंस को करने लगते हैं तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बना लेंगे जिसमें हम इनके क्वेश्चन आंसर को भी जो है साथ में कर सकें। थैंक यू गाइस।